आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया स्पीड न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही खबरों पर। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र के ग्राम कटिया कम्मू में एक पुराने मुस्लिम कब्रिस्तान की दीवार तोड़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कब्रिस्तान में एक पुराना कुआं और चारों ओर पक्की चारदीवारी है। आरोप है कि गांव के कुछ लोग कब्जे की नियत से दीवार तोड़ना चाहते हैं, जबकि मामला पहले से ही सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन से मांग की है कि जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक दोनों पक्ष विवादित भूमि पर हस्तक्षेप न करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। शाहजहांपुर से सीवी संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे ने आज भांडेर अनुभाग के ग्राम सरसई का दौरा कर फौजी नामांतरण अभियान, फार्मर आईडी और नामांतरण आदेशों की समीक्षा की। ग्रामीणों की उपस्थिति में विवरण वाचन किया गया और जन समस्याओं को मौके पर ही सुना गया। उन्होंने 3 गरीब हितग्राहियों को पात्रता पर्ची दिलवाई और कई आवेदन किए। आंगनबाड़ी केंद्र में अतिक्रमण तुरंत हटवाया गया और अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा स्कूल और मध्याह्न भोजन की जांच भी की गई, जो संतोषजनक पाई गई। इस दौरान एसडीओ सोनाली राजपूत और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। ग्वालियर की हजीरा बिरला नगर चंदनपुरा इलाके में बुधवार रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने गैंगस्टर बंटी भदौरिया पर जानलेवा हमले के गवाह सौरभ यादव के घर पर फायरिंग कर दी। गोली घर के दरवाजे पर लगी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद बदमाश भाग निकले। बताया जा रहा है सौरभ भोला सिकलवार हत्याकांड में गिरफ्तार गैंगस्टर बंटी भदौरिया के खिलाफ गवाह है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान कर ली और इसे गैंगवार से जोड़कर जांच कर रही है। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता शिवन सिंह चौहान की रिपोर्ट। हजारीबाग के चौपारण में गुरुवार को पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पिकअप वैन से अवैध रूप से लदे 9 मवेशी, गाय और भैंस जब्त किए। इस दौरान कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें झारखंड और बिहार के तस्कर शामिल हैं। सभी मवेशियों को गौ रक्षणी केंद्र भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि पशु तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चौपारण से सीनियर संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। नासिक ग्रामीण जिले में महिला सुरक्षा को सशक्त करने के उद्देश्य से 40 पुलिस थानों में स्थापित महिला मदद कक्षा को नए 40 मोपेड वितरित किए गए। ये वितरण 24 जुलाई 2025 को पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल की उपस्थिति में अडगांव मुख्यालय में हुआ। निर्भया फंड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निधि से यह सुविधा FMS प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं पर हो रहे अपराधों की त्वरित जांच करना और महिला पुलिस अधिकारियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिरखलेकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। नासिक से सीनियर संवाददाता शशिकांत गावंडे की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के डाला चौकी क्षेत्र स्थित लंगड़ा मोड़ पर वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर बृहस्पतिवार शुक्रवार की रात करीब 2 बजे ट्रेलर और हाइवा ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की भयावहता से इलाकों में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर से मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस घटना के चलते मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। कन्नौज जिले के गुसरायगंज रेलवे स्टेशन पर हिजरतनगर मंडल की DRM बीना सिन्हा ने गुरुवार दोपहर अचानक निरीक्षण किया। उनके पहुंचते ही स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। DRM ने प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, शौचालय और सफाई व्यवस्था की गहन जांच की। गंदगी और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने यात्रियों से फीडबैक भी लिया और कहा कि लापरवाही मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। DRM ने बताया कि स्टेशन का विकास अमृत भारत योजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें यात्री सुविधाओं और साफ सफाई की प्राथमिकता दी जा रही है। निरीक्षण के दौरान रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सिरोचा तहसील के वडदम गांव के पास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 63 की पुलिया के पास भारी पानी के दबाव से सड़क बह गई, जिससे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की ओर जाने वाले यातायात गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक ठप रहा। ठेकेदार द्वारा बार बार मरम्मत के बावजूद समस्या बनी हुई है, जिसमें निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सिरोचा नदी कुड़ा मार्ग और आसरेली से छत्तीसगढ़ तक की सड़कों की हालत भी बेहद खराब है। लोगों ने NH 63 के सिरोचा से पातागुडम तक पुनर्निर्माण की मांग तेज कर दी है। गढ़चिरौली से सीनियर संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट।
ग्वालियर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर से सीबी संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।